Ladies and gentlemen, please a standing ovation for Mr. Anil Agarwal. अनिल अग्रवाल जी लंदन से फ्लाइट लेकर आए हैं सिर्फ इस इवेंट के लिए और इसके बाद वापस जाएंगे, तो थैंक यू सो मच। अनिल अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। आप लंदन से फ्लाइट लेकर आए, CNBC आवाज़ के इस इवेंट का हिस्सा बने, इसके लिए दिल से आपका आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बात हो रही थी भारत की एक एनर्जी सिक्योरिटी की। वेदांता एक ग्रुप है जिसे हम कह सकते हैं कि शायद एक तरीके से एक पर्यायवाची बन चुका है इंडियन एनर्जी सेक्टर का। विकसित भारत 2047, इसको आप कैसे देखते हैं और इसमें वेदांता ग्रुप की आप क्या भूमिका देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जैसे ऑर्डिनरी आदमियों को आप पोजीशन देते हैं, बुलाते हैं। CNBC का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे को बुलाया। और ये जो CNBC है, आप लोगों ने हिंदी को जो महत्व दिया है, ये हम रात दिन सोचते थे कि ये हिंदी बोलना एक छोटे आदमियों की बात हो गई थी, और CNBC भी एक उसमें जुड़ा है जिसने आज हिंदी बोलना एक गर्व की बात कर दी है। मैं सभी पत्रकारों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वही हैं, वही हमारे सबसे बड़े स्तंभ हैं। और स्पेशली हमारे बिहार पूर्वांचल के जो पत्रकार हैं, वो पैसे ज़्यादा नहीं कमा सके, लेकिन उनमें जो महत्वाकांक्षा, जो बुद्धि, जिस हिसाब से वो लिखते हैं, करते हैं, आज देश आगे बढ़ेगा। उन लोगों की सबसे बड़ी उनकी एक उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा इसको ले जाने में, क्योंकि कम्युनिकेशन में जो हम लोग जिस हिसाब से कम्युनिकेशन हमारे पत्रकार कर सकते हैं, इसका भी मैं बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सभी लोगों का। थैंक यू सर। हमारी टीम में काफ़ी हैं बिहार से, पूर्वांचल से। बिहार हिंदी बोलने वाले, बिहार आप देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, हमारा MP देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, आप कहीं चले जाइए, आज हर साउथ इंडिया में आप चले जाइए, लोग हिंदी में बात करना एक गर्व महसूस करते हैं। और आप लोगों ने अगर मदद नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता। सर थैंक यू सो मच। मैं तो खुद इंग्लिश चैनल से हिंदी चैनल में ट्रांजिशन किया मैंने, और मैंने बिल्कुल हिंदी जर्नलिज्म की पावर देखी है। बट थैंक यू सो मच, आपने इतने शानदार शब्द कहे हमारे लिए, लेकिन ये मंच अब आपके लिए है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, देश की एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके हिसाब से अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? 1 to 10 में आप कितने उसको स्केल पे रखेंगे और आगे क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो पैसा कमाना पैसा कमाना एक दोष हो जाता है। ये एक हमारे ये हर चीज़ कहीं न कहीं पैसे से जुड़ी हुई है। ये पैसे से जुड़ी हुई, अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में एक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है, चाहे वो ज़मीन के नीचे हो, चाहे ज़मीन के ऊपर हो। हमने जब हमारी आज़ादी हुई, हम लोगों ने एक साथ हम लोग जुड़ गए, और जो हम लोग अनाज इंपोर्ट करते थे, खाने पीने की चीज़ इंपोर्ट करते थे, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, क्योंकि हर आदमी साथ में जुड़ा उस आंदोलन में। हम ज़मीन के नीचे, सारी दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान एक, जहाँ की मैं फ्लाइट से उतरा हूँ तो मेरा माइंड 2-3 मिनट टाइम लगेगा, जहाँ पे कि मार्केट है। हिंदुस्तान एक मार्केट है। हमारे मिडिल ईस्ट वाले का एक ही काम है
कि तेल को, गैस को हम हिंदुस्तान में दें। गोल्ड काउंसिल का एक ही काम है कि हिंदुस्तान में गोल्ड प्रोड्यूस नहीं हो। गोल्ड जितने भी मिनरल्स वाले हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, कहीं भी हैं, उनको हिंदुस्तान 150 करोड़ आबादी वाले लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि हम मार्केट इसको बनाएं। और ये जितने भी गलत ढंग के जो NGOs हैं, लोगों में कहीं ना कहीं तकलीफ़ें पैदा करें, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पास है उसको हम, जैसे हमने ज़मीन के ऊपर किया, वो का वो आज आप विश्वास कर सकते हैं कि $100 हम कमाते हैं, वो भी डॉलर कमाते हैं, और 100 रुपया अगर कमाते हैं तो 50 रुपया डॉलर में हम फॉरेन में भेज देते हैं वो इंपोर्ट करने के लिए। और उस दुनिया में वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है क्योंकि वो उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हम हिंदुस्तान से वंचित हो जाते हैं। हम अपने आप में ही अपने दुश्मन हो जाते हैं। उसमें जितना भी हमारी इस सरकार ने इतना काम किया है और इतना आगे बढ़े हैं, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक लक्ष्य होके हम अपनी ज़रूरतों की जितनी भी चीज़ें हैं यही हम पैदा करें, और वो पैदा करने में हर संभव चीज़ें यहाँ पे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे वो अधिकारीगण हो, सिस्टम हो, पब्लिक सेक्टर हो, सबको साथ में जोड़ के हम अपना रास्ता निकालें। क्योंकि हमारे पास जैसे ज़मीन के ऊपर सब कुछ था, वैसे ही ज़मीन के नीचे हमारे पास सब कुछ है। अब इसकी पॉलिसी जैसे जैसे बनाते जाएंगे आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल नहीं, और ये बात आपने हमेशा कही है कि अगर ज्योग्राफी सबकी सेम है तो फिर क्यों नहीं हम अपना खुद का ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़मीन के नीचे क्यों नहीं हम उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और $800 बिलियन जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको आपके हिसाब से हम कितना कट कर सकते हैं? हम पूरा का हम सरप्लस कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, सरप्लस कर सकते हैं। हम एनर्जी सरप्लस कंट्री बन सकते हैं। हाँ, आप देखिए, मैंने हिंदुस्तान जिंक ली। उसमें बोला गया कि चार साल ही माइन चलेगी क्योंकि ख़त्म हो चुकी है, और इसको आप बंद कर देंगे। हमने उसको ली, और हम लोग झुंझारू लोग हैं, लगे रहते हैं आगे पीछे, मालूम नहीं है। मैं प्रैक्टिस में बहुत बड़ा जियोलॉजिस्ट हूँ, मैं समझ जाता हूँ चीज़ को, क्योंकि मैंने देखी है। और आपको एक उदाहरण है, 2 उदाहरण मैं देता हूँ। हिंदुस्तान जिंक में हम 1,40,000 टन प्रोडक्शन करते थे, अभी हम उसमें 30 लाख टन प्रोडक्शन करने वाले हैं। वही चीज़ है। कम से कम भी दुनिया का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमने गवर्नमेंट को दिया है। उसके अंदर हमने पता लगाया कि उसमें ट्रेसेस हैं सिल्वर के। हमने इतनी मेहनत की, सारे लोगों को एक्सपर्टीज बाहर में है लगाए। अब हम 3,000 टन, करीब 50% सिल्वर जो हिंदुस्तान में चाहिए, सिल्वर बनाएंगे। उसी में आज बना रहे हैं। इससे में आप देख सकते हैं, हम उसके जो रेस्क्यू उससे हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र। जो इंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिया में है उसको ख़त्म मत होने दीजिए। बिल्कुल। तो अभी आप देखिए, एल्युमिनियम जो है फंडामेंटल है हिंदुस्तान का। इतना जबरदस्त चाय, बॉक्साइट, हमारे इतना भयंकर बॉक्साइट है। हमने चालू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, नवरत्ना थी, 1 लाख टन माल बनाती थी भारत एल्युमिनियम, नवरत्ना थी। और वो 1 लाख टन से हम 30 लाख टन आज माल बना रहे हैं, और 30 लाख से 60 लाख टन माल बनाने वाले हैं। वही जगह है, वही लोग हैं, वही लोग काम कर रहे हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, और उसके साथ में कम से कम भी 2000 इंडस्ट्री जो डाउन स्ट्रीम बनाएगी। तो वैसा ही हम लोग, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वही ऑयल एंड गैस में है, लेकिन लोग थक जाते हैं, एंटरप्रेन्योर थक जाता है। मैं आपको आज चैलेंज देता हूँ, बोलिए। मैं
जिम्मेदारी लेता हूं कि हिंदुस्तान में जो गोल्ड कंपनी है जो कि 1% गोल्ड भी पूरे हिंदुस्तान की नीड का नहीं बनाती है, वो कंपनी आप मेरे को दीजिए। कॉपर कंपनी जो खाली 2% कॉपर बनाती है पूरे हिंदुस्तान का, वो कंपनी आप मेरे को दीजिए। 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में हिंदुस्तान में 1 किलो कॉपर भी बाहर से नहीं आएगा। मेरे को एक पैसा चाहिए नहीं, एक कहीं कुछ नहीं चाहिए। तो जो सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में एक एक्सपेरिमेंट किया, आज की डेट में उनकी रेसिडुअल स्टेक की वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि ये सब कॉपर में, एल्यूमिनियम में और बाकी सब नेचुरल रिसोर्सेज में भी ऐसा ही किया जाए? है ही हमारे यहाँ, कोई हमारे तो भरा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप गोल्ड कंपनी मेरे को दे दीजिए, कॉपर का अपने बंद कर रखिए, कुछ है नहीं। आपको जो जो टर्म्स बनानी है बनाइए, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, एंटरप्रेन्योर पे विश्वास कीजिए। आज देखिए ना कि जो आप देखिए, जब भी गवर्नमेंट ने विश्वास किया है एंटरप्रेन्योर पे, उन्होंने डिलीवर किया है। आप स्टील में कभी हम लोग सोचते नहीं थे, आज प्राइवेट सेक्टर में स्टील सबसे बड़ी प्रोडक्शन हो रहा है। टेलीकॉम में कभी हम सोचते नहीं थे, हरदम परेशानी रहते थे, वर्ल्ड की बेस्ट टेलीकॉम कंपनियां चल रही हैं। हम कभी सोचते नहीं थे कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट अच्छे होंगे। जब जब आपने एंटरप्रेन्योर को दिया वर्ल्ड के बेस्ट आपने एयरलाइन, कभी हम सोचते नहीं थे कि एयरलाइन हमारी चलेंगी। जितना आप ट्रस्ट बेस करेंगे, वैसे वैसे हिंदुस्तान खुलेगा, नहीं तो हिंदुस्तान कभी खुलेगा ही नहीं। हम लोग ऐसे ही मरते जीते आगे बढ़ते जाएंगे। आप कह रहे हैं कि तो फिर जो हमारा सपना है कि हम सोना खरीद भी सकें और हमें इंपोर्ट भी ना करना पड़े, वो हो सकता है? गोल्ड भी आप बना सकते हैं? 100% हिंदुस्तान में पैचेज में आप बोलिए, मैं साइन प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। हाँ। लेकिन उसके लिए एंटरप्रेन्योरियलशिप चाहिए, फ्रीडम चाहिए काम करने की गवर्नमेंट, क्योंकि ये देश की जरूरत है। आप जो भी कागज मेरे से साइन कराना कराइए ना, दिखाता हूं मैं। हाँ। मैं लगाऊं, आगे तो ईश्वर की इच्छा है, सब विधि के विधान है। लेकिन मेरे को बहुत विश्वास है कि एल्युमिनियम और जिंक में जैसा हुआ उससे ज्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और अच्छी हो गई है, लोग और अच्छे हो गए हैं, तो गोल्ड और कॉपर, ऑयल में भी ऐसा ही हो सकता है। जो हमारी हमारे जो जब आज़ादी हुई थी उस समय जो सपने हमारे बने एजुकेशन के मामले में, ऐसा कोई भी, आप देखिए, आप आ जाइए आर्म्स एंड आर्मिनेशन में, हमारे यहाँ 27 फैक्ट्रियाँ हैं, 13 फैक्ट्रियाँ नगर के बराबर हैं। आप जबलपुर चले जाइए, धुलिया चले जाइए, क्या फैक्ट्रियाँ हैं, 10% कैपेसिटी में चलती हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े आर्म एंड एम्युनिशन बनाने वाले हो सकते हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी ट्रस्ट बेस। हम लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे पास यूरेनियम, थोरियम हमारे यहाँ भरा हुआ है, उसको भी आप तय तो एक बार कीजिए कि हमको कंट्री को कैसे चलाना है, एंटरप्रेन्योरशिप से चलाना है। एक जमाना आया था, पूरा 100% सही था कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, 100% था कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे। कहीं न कहीं कोई बात रुक गई, रह गई, बिल्कुल रह गई। इसको हम कैसे उसको साफ और सही तरीके से उसको लेके जाएं, उसको आगे बढ़ाएं। जब तक प्राइवेटाइजेशन का इतना बड़ा फल मिला है, उसको उसमें रूपरेखा कुछ आप चेंज कर सकते हैं, तभी सेल्फ सफिशिएंट होगा। 2 नाव पे चल के आप नहीं चल सकते हो। 2 नाव पे चल के आप, अमेरिका में कहीं पब्लिक सेक्टर है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पब्लिक सेक्टर है नहीं, यूरोप में कहीं पब्लिक सेक्टर है नहीं, कानून है लेकिन कॉरपोरेशन चलते हैं। आप इंडिविजुअल को मत दो, तो गवर्नमेंट को प्राइवेट में जरूरत नहीं। शेयर दे दो। प्राइवेट जो शेयर होल्डर हैं वो उनको चैलेंज करें कि भाई हमारा कैसे काम चल रहा है। सर, एक चीज़ पूछूंगा आपसे फिर। अब जैसे तेल है, कच्चा तेल है, अब सबसे ज़्यादा क्राइसिस हमारा उसी को लेकर आ रहा है। इतना महंगा अब कच्चा तेल हो चुका है। आपने केन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किए थे, उसको आपने टेक ओवर किया था। क्यों हम कच्चे तेल में अभी भी इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? क्यों अभी भी हम इतने ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं उसके लिए? मेरे को शक है
कि मिडिल ईस्ट वाले कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, डेमोक्रेटिक कंट्री घुस गए। वो ऐसे ऐसे कानून लगवा देते हैं जिससे कि 5 साल की लीज दे दो, कोई आना ही नहीं चाहता है। कानून ऐसे बने हुए हैं कि आपको फैसिलिटेटर होना पड़ेगा। हमारे यहाँ जैसे नरसिम्हा राव जी ने कहा कि उनके सेक्रेटरी को पूछा कि भाई कैसे जो मीडियम क्लास की इंडस्ट्रियां हैं उनको कैसे आगे आएं। तो बोले क्या क्या इसके रूट हैं। तो बोले रूट जो है सब DGTD के थ्रू जाता है, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल डेवलपमेंट। तो बोले इसको ख़त्म कर देते हैं, इनके आदमी दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, वहाँ भेज देते हैं। जिस दिन से DGTD ख़त्म हुआ, देश में जो मिडिल क्लास की जो जितनी कंपनियां आई हैं सब उसकी वजह से आई हैं। हमारे यहाँ भी जो ऑयल में DGH है वो भी बहुत बड़ा फैसिलिटेटर था। वो लोगों को बोलता था कैसे कंपनी लगाई जाए, कैसे तेल उत्पादन किया जाए, क्या किया जाए। वही भाव अगर उनका रहे, क्योंकि आप पर लोग एहसान कर रहे हैं सोना निकाल करके, आप पे लोग एहसान कर रहे हैं तेल बना करके। किसी भी हालत में आज के यंग लोगों को एक ही चीज़ चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में एक ही चीज़ चाहिए, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 10 बार 100 बार बोलते हैं एक्सप्लोरेशन 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 का ये मतलब ये यंग बच्चे भी जो हैं वो भी आज के टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त आ गई कि 5 करोड़ में भी वो एक्सप्लोरेशन की मशीन ले सकते हैं, कुछ लोन ले सकते हैं, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे वो जैसे अमेरिका में है, कनाडा में है, जियोलॉजिकल सर्वे में बना हुआ है, वहाँ जाके लोग देखते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल है, जहाँ पे कि ऑयल है, गैस है, कॉपर है, जहाँ भी उनको जो समझ में आता है, एक्सप्लोरेशन मशीन लेके वो एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आजकल बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। आजकल 80% 90% आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपको यहाँ गड्ढा खोदने से, ड्रिल करने से आपको मिल जाएगा, डिस्कवरी आपकी हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सिंपल काम है, हमारी बहुत हाथ जोड़ के विनती है, जो एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं वो अपना एक्सप्लोरेशन करने के बाद उसको बड़ी कंपनी को बेच सकें। जो हिंदुस्तान में नियम है, अगर आपको डिस्कवरी हुई, ऑयल की, गैस की, कॉपर की, किसी चीज़ की भी डिस्कवरी हुई, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से डील करती है। इसको सिंपल रखें, जैसे आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे चली, बिल गेट, बड़े बड़े जो भी इन्फोसिस बने, जो भी कंपनियां बनी, वो क्या करती हैं, छोटे छोटे जिन्होंने जो सॉफ्टवेयर कंपनियां, जो स्टार्टअप हैं, उनकी कंपनियां उन्होंने कुछ नया चीज़ बनाई, उनको खरीदते रहते हैं, खरीद के वो बड़ा कर लेते हैं। वो चीज़ में हमारे माइनिंग में है, ऑयल एंड गैस में है। डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी को आप बड़े कंपनी को बेच दीजिए। ये मन से निकालना पड़ेगा कि वो पैसा कमा लिया, बिल्कुल पैसा कमाना वो दोबारा लगाएगा। ये जो मन से निकालना है कि पैसा कमाना दोष है, और लोगों को ये इजी मनी, मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि सब लोग जो हैं देखते हैं कि आज के ज़माने में पैसा कहाँ लगाएं, कौन से शेयर में लगाएं, कौन से घोड़े पे बैठ करें, कौन सा प्रोडक्ट लें जिसमें कि दाम बढ़ जाए। मैं घोड़े पे मत बैठ लगाओ, खुद घोड़ा बनो, खुद घोड़ा बनो, रिस्क लो, फैक्ट्रियां लगाओ, फैक्ट्री के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में वापस एक बड़ी ग्रोथ इंजन बनेगा मैन्युफैक्चरिंग, उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाए बेसिकली। छोटी हो बड़ी हो, मैंने एक तो बताया आपको, पब्लिक सेक्टर को आपको सबको प्राइवेटाइज, आपको कोई ना कोई कॉरपोरेशन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं से उसको हम अनलीश करें, हर चीज़ को अनलीश। अच्छा, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं ये भी बोलता हूँ, जैसे अगर मान लो आप मेरे को गोल्ड कंपनी भी देते हैं या कॉपर कंपनी देते हैं, अगर कभी हुआ, एक आदमी को निकालेंगे नहीं, हम आदमी को निकाल नहीं सकते। हमने हिंदुस्तान जिंक में, भारत एल्युमिनियम में एक आदमी को नहीं निकाला, 5 गुना ज़्यादा और लोगों को रखा, और कम से कम भी 500 इंडस्ट्रियाँ और आई साथ में, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ जो कि पनपी। तो ये बड़ा
इतना हिंदुस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी है। और हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो लड़कियाँ आजकल काम कर रही हैं, जो आगे आ रही हैं, आप उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे यहाँ 30% 35% लड़कियाँ काम करती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी आदमियों से 15 से 20% ज़्यादा है। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नौकरी तो कराइए, नौकरी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में उनको लगाइए। आप ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए। हमारे यहाँ 2 लाख आदमी काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हिंदुस्तान में रहता नहीं हूँ और मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं रहता है, ये उदाहरण है। हमारे बाय एंड लार्ज यूनियन नहीं है, आप विश्वास नहीं कर सकते। उसमें 35% 30% लड़कियां काम कर रही हैं। बहुत मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप सब लोगों में है। आप सब लोग, हमारे आप में कोई फर्क है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है। सब हिंदुस्तानी का मतलब क्या है, ही हैज अ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हम लोग इस हालातों से निकले हैं, हम लोगों के पास हर चीज बनी बनाई मिलती नहीं है, हम लोग को बनानी पड़ती है। लेकिन सामने वाला एक अप्रिशिएट करने वाला मिले, गवर्नमेंट एक अप्रिशिएट करती भी है और भी करे। हम लोगों को बैंक वाले जो हैं, इक्विटी वाले जो हैं, वो सब साथ में आपके लगे हुए हैं। अब ये टाइम आ गया है कि अब हमको इंपोर्ट डिपेंडेंस नहीं रहना है। 3 ही चीज तो चाहिए। एक तो सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ इतना जबरदस्त पोटेंशियल है। अभी भी हम लोग जो है, जैसे हम सेमीकंडक्टर लगा रहे थे, तो सबसे पहले मैनेजर किस पे गई, हमने कहा पहले हम फाउंड्री लगाएंगे, फंडामेंटल रॉ मटेरियल बनाएंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस में लगाएंगे। अभी प्रोसेस हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, लेकिन हम फंडामेंटल भी बनाएंगे। दूसरा हमारा है क्रिटिकल मेटल। ये दोनों चीज़ें जो है हम देश को तंग करती हैं, जरूरत है हमारे हमको। क्रिटिकल मेटल हमारे यहाँ भरा हुआ है। आप देखेंगे हिंदुस्तान जिंक में 1 साल के अंदर में 1.5 साल के अंदर में हम बाय एंड लार्ज 60% जो भी क्रिटिकल मेटल है निकालेंगे। और हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग भी थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सेमीकंडक्टर की आपने बात की, सेमीकंडक्टर में क्या विजन है सर आपका, और किस तरीके की प्रोग्रेस वहां पर हम कर सकते हैं? मैं उससे निकल गया। मैं बोला मैंने उसमें मेहनत बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी। आगे ईश्वर की जो इच्छा होगी। हमारे पास मेरे को ज़्यादा कोई काम कुछ चाहिए भी नहीं। मेरे 4 काम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। एक तो ऑयल एंड गैस, आप लोगों को सबको मेरे को चाहिए कि आप लोग भी ऑयल एंड गैस में जाइए, एक्सप्लोरेशन कीजिए। बहुत दम है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की पॉलिसी भी अच्छी है। आज के दिन गवर्नमेंट ने उसकी ड्यूटी भी कम की है। ऑयल एंड गैस सिंपल है। ये हिंदुस्तान जो है, मेरे को लगता है एक दिन बाड़मेर जो है ह्यूस्टन शहर बन जाएगा। इतनी पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस। दूसरा, हम कॉपर बनाते हैं। 5 लाख टन कॉपर हम जाम्बिया में बनाते हैं। वहाँ पे जाके हमने 0 से चालू किया। आज 5 लाख टन के वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉपर बनाएंगे। एल्युमिनियम 60 लाख टन एल्युमिनियम, और जिंक सिल्वर, बिल्कुल इसी में जिंदगी कट जाएगी। तो बहुत अच्छा है सर। सिल्वर में ये जो एकदम से क्रांति आई है पिछले 6 महीने में, ये क्योंकि आप हिंदुस्तान जिंक में आपका 50% एबिटा आज की डेट में सिल्वर से आता है, ये एकदम से क्या हुआ, और ये इसका क्या आप एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखते हैं आगे जाते हुए आपके खुद के बिजनेस के लिए? ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, आप उनको हमको भी अपॉर्चुनिटी मिली। मेरी बड़ाई कुछ है ही नहीं, लेकिन हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, इन लोगों को नहीं मिली। इनको मिलेगी, ये भी करके दिखा देंगे। हमको मिली, उसमें लगे हम लोग, क्योंकि हम लोग मेहनत ज़्यादा करने वाले लोग हैं। हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात जो है हमको नज़र आई पूरी दुनिया में घूम के, हमारे यहाँ आलस नहीं है, अपॉर्चुनिटी चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ के लोग काम कर लेंगे। सर एक और सवाल जो आपका पैशन भी रहा है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाई हैं और उनमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है। भारत में भी अभी IB एजुकेशन काफ़ी आगे बढ़ रही है, काफ़ी नई नई यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस पे आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आज हिंदुस्तान से 1 लाख बच्चे तो जाते ही होंगे शायद बाहर, बिल्कुल बाहर पढ़ने जाते हैं। 1 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है और 13% फैकल्टी दुनिया में हिंदुस्तानी है। अगर हिंदुस्तानी प्रोफेसर है उस पर लोग बोलते हैं हम यही पढ़ाने वाला अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट बाहर में यूनिवर्सिटी नहीं लगाती हैं। जितने भी लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट ही लगाते हैं। हम लोग को भी अगर इंकरेज करेंगे, हमको भी, मैंने भी यही कहा है कि हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली उसमें हमारे वी नेवर हैड एनी गॉडफादर। अपने बिहार से निकले, यहाँ लात खाई, वहाँ जूता खाया, वहाँ आगे आए, वहाँ पीछे आए, कहीं से लोन मिला, लोन 50,000 रुपये का लोन चेक पास कराने के लिए पूरे दिन भर बैंक में बैठे रहे। पान लेके बैंक मैनेजर के पास गए, भैया खा लो, हमारा चेक पास कर दो। हम लोग तो कभी लाइफ भर तो इकोनॉमी क्लास में चढ़े, बाथरूम के बाहर कहीं पे जगह मिल जाए तो सो के निकल गए। तो ये जो चीज़ें वो हिंदुस्तान वालों को ही है। आप लोगों को इनको एक बार आप चस्का लग गया है, इनको एक बार इनको फ्रीडम करा दीजिए सिस्टम से, जो जाना नहीं पड़े, नोटिस वोटिस आवे नहीं, फ्री में रहें और ट्रस्ट बेस और एक इज्जत देना चालू कीजिए। भैया इज्जत चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। बिल्कुल, चलिए। तो यूनिवर्सिटी भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे है 1 लाख स्टूडेंट हमारे हैं, कितना रुपया जाता होगा बाहर, अरबों रुपया बाहर जा रहा है। उससे बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ बने, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ बनाए। मैं भी तैयार हूँ, कोई भी अगर आगे से प्रपोजल आए, और कोई काम को ट्रस्ट बेस, आप विश्वास नहीं करेंगे। आज मेरे को हिंदुस्तान जिंक लिया और मैंने भारत एल्युमिनियम ली, उसमें फुल 100% प्राइवेटाइजेशन हुआ। आज 15 साल हो गए, प्राइवेटाइजेशन हुआ ही नहीं। गवर्नमेंट के पास 49% शेयर एल्युमिनियम के हैं और 29% शेयर जिंक के हैं। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक्सपेंशन और करना चाहता हूं, पैसा और लगाना चाहता हूं, लेकिन हम लोग की दशा वही है जो कि हम नई बहू आती है घर में, वो अपने पीहर जाती है तो बोलती है मैं बहुत खुश हूं। चलिए अनिल अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है और एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने भारत के लिए इतना कुछ किया है, आप सब मानेंगे इस चीज़ को। एक स्टैंडिंग ओवेशन फिर से प्लीज़ अनिल अग्रवाल जी के लिए। थैंक यू सर।